हरे कृष्ण। तो आज हम समझेंगे भगवत गीता के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक्चुअली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप भगवत गीता के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे एक बार नजर डाल लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कौरवों के सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, उसके पिता धृतराष्ट्र, 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, जो उनके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो कि आपको भगवत गीता की स्टार्टिंग से पहले समझने होंगे। ठीक है, भगवत गीता की स्टार्टिंग होती है धृतराष्ट्र के एक क्वेश्चन पूछने से। धृतराष्ट्र आपको पता है जैसे दुर्योधन के पिता थे, तो ये जन्म से ही अंधे थे। तो यहाँ पे एक और मेन कैरेक्टर आता है जो कि है संजय। एक्चुअली संजय वो इंसान थे जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि वो होती है जो कि आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हो और कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो आप सब कुछ देख सकते हो अपनी मन की आंखों से। तो संजय उनको बोल के बता रहे थे कि ये चीज कुरुक्षेत्र में हो रही है। कुरुक्षेत्र एक्चुअली एक बैटल फील्ड था जहाँ पे कौरव और पांडवों की फाइट हो रही थी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देख के राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। देखो, व्यूह रचना का मतलब होता है कि उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी थी, अपने आर्मी को किस तरीके से प्लेस किया था। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। देखो, आचार्य का मतलब इधर हुआ गुरु। पांडु पुत्रों मतलब जो पांडु के पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। और द्रौपद के पुत्र का इधर मतलब है धृष्टद्युम्न। इसके बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। और भगवत गीता जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे समझना। कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा समझ लेना, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ और भगवत गीता थोड़ी मुश्किल है समझना, तो आराम समझना। ऑलराइट, आगे हम बात करते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी भी महारथी हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, दुर्योधन घबरा गया था पांडु पुत्रों की सेना को देख के। तो उसके मन में ये सारे विचार आ रहे थे अलग अलग तरीके से, जो वो अपने गुरु को समझा रहा था। इसके बाद क्या करता है, दुर्योधन अपने गुरु के सामने अपनी भी बड़ाई चालू करता है ताकि कोई भी डिमोटिवेट ना हो कि पांडु पुत्रों की सेना इतनी अच्छी है। तो वो कहता है, किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। सुसज्जित मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है, और युद्ध विद्या में निपुण है। निपुण का मतलब परफेक्ट है वो युद्ध विद्या में। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसे नापा नहीं जा सकता। और हम पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह के आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। अब देखो, ये सारी बातें जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कर रहा था, तब ये सारी बातें एक्चुअली भीष्म पितामह ने भी सुन ली और वो समझ गए कि जो दुर्योधन है वो अभी डिमोटिवेट हो रहा है। तो उसे मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अपना शंख बचाया। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हर्ष मतलब खुशी हुई। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, विगुल, तुरुही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख,
तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने प्रण नामक शंख बजाया। मतलब जब एक तरफ से कौरवों की तरफ से शंख बजे तो उसके रिप्लाई में पांडवों की तरफ से भी शंख बजाए गए। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि संजय ये स्टोरी धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। वो आगे कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमन करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पे अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, दुर्बुद्धि का मतलब इधर है खराब, दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में अपने उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार से बोला। करुणा मतलब दया, मर्सी, और अभिभूत होना मतलब होता है व्याकुल हो गया वो। ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। यहाँ से होता है कि अर्जुन डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो क्या क्या बोलता है इसके बारे में हम समझते हैं। अर्जुन कहता है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण दान देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे अतताइयों का इधर मतलब है उपद्रवी का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी होंगे। कुटुंबियों का मतलब है इधर फैमिली मेंबर्स। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों जाएं। कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे विशिष्ट वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित का मतलब है इधर अनवांटेड बर्थ होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं।
जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। विनष्ट का मतलब बर्बाद हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्गत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय की हिंदी समरी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि हमारा होगा गीता का सार। इसमें कृष्ण मोटिवेट करते हैं। तो अभी कोई भी आपका क्वेश्चन हो चैप्टर 1 भगवत गीता से रिलेटेड, नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।